हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। चलिए आज फिर से मैं अपनी नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ और आज हम लोग हिस्ट्री के मॉडल टेस्ट के 25 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 25 में से आपका कितना बना है और मैं आशा करता हूँ कि 25 में से 25 आप लोग बनाए होंगे। चलिए तो हम लोग आज देखते हैं अपने। चलिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की कवि है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की कवि है? तो कांस्य युग की कवि है। कहते कांस्य युग है। चलिए कांस्य युग है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? कहते हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन? तो मोहनजोदड़ो। कहते मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन? तो मोहनजोदड़ो है। चलिए हम लोग तीन। चलिए देखते हैं। चलिए, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? यानी प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की? मेगास्थनीज ने। किसने किया था? मेगास्थनीज ने किया था। किसने किया था? तो मेगास्थनीज ने किया था। मेगास्थनीज ने किया था। चलिए हम लोग आगे चलिए। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बहुत बेकार बात है। आप लोग लाइक कीजिए, तभी तो अच्छा कंटेंट आपके लिए बना के लाएंगे। चलिए, कहते प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की थी? कहते प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की थी? कहते हरीश ने। किसने किया था? हरीश ने किया था। कहते प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने किया था? हरीश ने किया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ से दें। चलिए, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? कहते गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? कहते गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? कौन आया था? कहते फयान आया था। फयान आया था। फयान आया था। फयान कब आया था? कहते फयान कब आया था? तो 399 ईस्वी में आया था। चलिए कहाँ कहते आप पूछेगा कि फयान किस देश का यात्री था? कहते फयान किस देश का? वो चीन का यात्री था। कहते चीन का यात्री था। चलिए हम आगे चलिए देखते हैं कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना? कहते स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। कहते स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन है? गुप्त काल। तो गुप्त काल है। वो कौन है? वो कौन? तो गुप्त काल है। तो गुप्त काल को हम लोग जानते हैं। चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? कहते महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? कहते संस्कृत में हुई थी। संस्कृत में हुई थी। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत में हुई थी। चलिए उनका 7 का एक क्वेश्चन नंबर ए सही, ऑप्शन ए सही है। चलिए हम आगे चलिए। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कहते महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया। कहते बोधगया में हुई थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ? बोधगया में हुई थी। आप पूछेगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? कहते सारनाथ में दिया था। कहते सारनाथ में दिया था। चलिए हेलो, ये सभी महात्मा बुद्ध से संबंधित है। हम लोग ज़्यादा एनालिसिस नहीं करते, डीप से नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम लोग के पास टाइम भी कम है और ज़्यादा क्वेश्चन को देखना है। चलिए, सितंबर और दिगंबर का संबंध? कहते सितंबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से? कहते जैन किससे है? वो जैन धर्म से। सितंबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से? जैन धर्म से। चलिए कुछ 9 का डी नंबर से। कहते डी सही है। चलिए, अशोक किस वंश का शासक था? कहते अशोक किस वंश का शासक था? वो किसका था? मौर्य वंश का। मौर्य वंश का शासक था। दोस्तों मेरी आवाज़ फंसी हुई है और मेरा तबीयत अस्वस्थ है, फिर भी आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। 10 का देख लिए। 10 का क्या है? 20 सही है। चलिए, अकबरनामा की रचना किसने की थी? कहते अकबरनामा की रचना किसने की थी? कहते अबुल फजल ने किया था। किसने किया था? कहते अबुल फजल ने किया था। अकबरनामा की रचना किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। चलिए कहते पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? कहते पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? कहते 1526 ईस्वी हुआ था। कहते पानीपत का प्रथम युद्ध कहते 1526 ईस्वी हुआ था। और यही पूछेगा कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? कहते दूसरा युद्ध तो 1556 ईस्वी होगा। दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी। और तीसरा युद्ध फिर बोलेगा तीसरा युद्ध बोलेगा तो तीसरा युद्ध कब? 1761 ईस्वी। ये दूसरा है और ये तीसरा ये दूसरा। चलिए आप लोग देख लीजिए अच्छे तरह से। चलिए हेलो आगे चले। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर सजफर। इसे 1857 की क्रांति में इन्होंने पूछेगा कुछ काफ़ी ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? तो बहादुर सजफर था। इन्हें लाल किला से उठाकर रंगूर भेज दिया गया था, जहाँ 1862 ईस्वी वहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ? रंगूर में। चलिए हम आगे तो चलते हैं। इब्न तुता किस देश का यात्री था? कभी इब्न तुता किस देश का यात्री? कहते मोरक्को का था। कभी इब्न तुता किस देश का यात्री है? कहते मोरक्को का यात्री था। चलिए कभी इब्न तुता किस देश का यात्री है? मोरक्को का। चलिए एक सेकंड, हाँ हो गया।
विजयनगर का महान कहते विजयनगर का महानतम शासक कौन है? कहते विजयनगर शासक कहते विजयनगर का महानतम शासक कौन है? तो कृष्ण सिंह देवराय कौन है? तो कृष्ण सिंह देवराय कहते विजयनगर का सबसे महान शासक कौन है? कृष्ण सिंह देवराय तो कृष्ण सिंह देवराय। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी हुई थी। कब? 1336 ईस्वी 1336 ईस्वी हुई थी। किसने किया था? किसने क्या? हरि एक सेकेंड, चलिए कितने विजयनगर का महानतम शासक कौन है? कृष्ण सिंह देवराय था। आइए पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना को 1336 ईस्वी में। आइए पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? कहते हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। किसके नाम पर? तो अपने पिता संगम के नाम, अपने पिता संगम के नाम पर किया था। चलिए गोपुरम का संबंध किससे? हाँ ये काफी ज्यादा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो गोपुरम का संबंध किससे? तो मंदिर से। तो गोपुरम का संबंध किससे? तो मंदिर से। तो गोपुरम का संबंध किससे? तो मंदिर से है। तो मंदिर से डी सही है। चलिए 16 का डी सही है। चलिए वीरशैव यानी लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? कहते वीरशैव यानी लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? कहते वसावन लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? वसावन। लिंगायत आंदोलन के जनक कौन है? तो वसावन है। दोस्तों वीडियो कैसा लगता है आप जरूर बताइएगा, और आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 25 में कितना सही हो रहा है, कितना सही हो रहा है, और कोशिश कीजिएगा कि पूरा में पूरा सही हो। और इस बार का लक्ष्य है कि 450 प्लस हर स्टूडेंट लाए। चलिए कहता है 18 नंबर क्या है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? कहते ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो कहते अजमेर में है। चलिए दोस्तों जो आंसर है उसे मैं रंगीन कलर से डार्क कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा क्या आसानी होगी, इसलिए मैं कर दिया। चलिए और इस वीडियो का इस क्वेश्चन का PDF अगर चाहते हैं तो मेरे चैनल ये जो सदाम आर्ट्स एकेडमी है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे इस वीडियो को खत्म होने के बाद आपको डाल दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। चलिए ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? कहते ताजमहल का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने कराया। कहते शाहजहां ने कराया था। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। कहते 19 का डी सही है। चलिए दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया था? दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किया था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? 20 है। चलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष किया था? कहते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष किया था? कहते 1920 में किया था। कहते 1920 में किया था। और पूछेगा महात्मा गांधी 30 में पूछेगा, कहते 30 में महात्मा गांधी ने सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। कहते सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1931 तक एक पहला टर्म में चला था, और दूसरी बार यही सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन 1932 से 1934 तक चला था। और 1942 यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ईयर्स है, आप लोग इसे याद कीजिएगा, याद रखिएगा कि 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ये भी आप एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसका नेतृत्व किसने किया था? किसके नेतृत्व में शुरू किया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। चलिए 21 का ए सही है। 21 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर बता दीजिए क्या आंसर बता दीजिए। 21 का ए सही है। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में थी। और 1905 में आया था। बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में हुई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में। बंगाल विभाजन की घोषणा 1950 में थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। और इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम है। चलिए जो ब्रिटिश प्रशासनिक के रिटायर प्रशासनिक सेवा थे। चलिए बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष था? आप लोग को मम्मी बताते ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। इसमें चलिए ये पूछ रहा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? कब? 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में थी। 1905 ईस्वी में थी। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। और 1906 बोलेगा तो 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना करी। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और 1911 ईस्वी में 1911 में भारत की राजधानी मुंबई से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। थी। और 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। चलिए चलिए तो का 23 का ये सही है। चलिए इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? कहते इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? कहते सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कहते इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था।
चलिए कहते 24 का 80 सही है। चलिए भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? कल भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी। कल 1950 ईस्वी। कल भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? 1950 ईस्वी में। तो डेट के साथ पूछेगा। कल 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और यही पूछेगा कि भारत किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? तो 1947 में। कल 1947 ईस्वी में। चलिए आज का हम लोग का यही तक के लिए क्वेश्चन था। चलिए हम लोग आज फिर आपसे मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तब के लिए थैंक्स ऑल ऑफ यू।